आज मैं आपका परिचय अपना दल के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय हमारे आदरणीय राहुल जी से कराने जा रहा हूं, जो कि फिरोजाबाद जिले के अभी कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आदरणीय, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके चरणों में से झुका करके वंदन अभिनंदन। मैं राहुल धनगर पप्पू मस्ताना किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। निवर्तमान प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य रहा, अध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ बीजेपी में रहा, एवं बीजेपी को छोड़ करके अपना दल एस पार्टी मैंने ज्वाइनिंग करी, और उसमें अभी हाल ही में मुझे जिला कार्यवाहक अध्यक्ष फिरोजाबाद बनाया गया और जिला महामंत्री धनगर महासभा फिरोजाबाद से हूँ, और पूर्व प्रधान परम सिद्ध स्वर्गीय श्री चरण सिंह प्रधान जी का भतीजा हूँ। गांव हुसैनपुर बेजुआ, अराव रोड सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद। जी दर्शकों, तो मैं आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए मैं पुनः अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है, आगामी समय में मान्यवर लोकसभा के चुनाव हैं, ये मान के चलिएगा संभवतः 12 से 13 तारीख के बीच में आपके प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, और अग्रिम पंक्ति में अप्रैल के समथिंग चुनाव निर्वाचन होना है। तो आप अपने नजरदृष्टि से बताइए, क्या माहौल चल रहा है, क्या रणनीति है, किस प्रकार की प्रयोजन भूमिका है? देखिए, चुनाव की अधिसूचना कुछ ही दिनों में जारी होने वाली है, और हम लोग तो सदैव जनता के बीच में 24 घंटे काम करते हैं। कोई रणनीति नहीं है, जनता के बीच में जाना, जनता का आशीर्वाद लेना, उनके दुख सुख में साथ देना, हर समय 24 घंटे साथ रहते हैं। अपना दल और बीजेपी का गठबंधन है, जो भी प्रत्याशी आएगा वो यहाँ से फिरोजाबाद की सीट से आप उसका समर्थन करोगे? समर्थन करेंगे और उसको जीत दिलाएंगे। जी, तो आपका इस समय वर्तमान सरकार की जो पार्टी है बीजेपी, उससे आपका गठबंधन है, तो उन्होंने इस बार आपकी पार्टी को कितनी सीटें देने का प्रयास किया है? देखिए, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मैटर है, बात चल रही है। 2 सीटें तो लगभग मेरी समझ से फाइनल हो चुकी हैं, और बाकी की सीटों पर अभी चर्चा चल रही है। जो भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा, जैसा दिशा निर्देश मिलेगा हम उस पर काम करेंगे। अभी 7 मार्च को लखनऊ में बैठक थी। अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आशीष पटेल जी ने मीटिंग बुलाई। हम लोगों की वार्ता हुई, सभी से बारीकी से पूछा गया, अपने जिले के बारे में सबकी समीक्षा बैठक की। उसके बाद सभी को सीधा आदेश दिया गया है कि जहां पर भी अपना दल इसके प्रत्याशी होंगे उन्हें तो आप जिताओगे ही, और जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव पार्टी जनता दल जो भी एनडीए के गठबंधन में है, सबके पक्ष में जिताना है। यही निर्देश हुआ है, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए सरकार बनेगी। ये पूरा हमें विश्वास है। अग्रिम पंक्ति में मैं पुनः सभी बातों को थोड़ा मध्यस्थ एक तरफ रखते हुए मैं सबसे पहले अपना दल जो आपका पार्टी है उसके इतिहास के बारे में चर्चा करना चाहूँगा।
तो मान्यवर हमें ये बताइएगा, इसका कब गठबंधन हुआ, इसका कब स्थापना हुई, इसके इतिहास के बारे में जरा संक्षिप्त में प्रकाश डालने का कार्य करिए। देखिए, पहले अपना दल एस स्वर्गीय यश काकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने बनाई थी। उन्हीं के निर्देश अनुसार उन्होंने अपनी जो नींव रखी, उस नींव में पानी डालने का काम उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल जी ने किया। जब अनुप्रिया पटेल जी के जब देख रेख की उन्होंने जब संभाला, तो 2012 से गठबंधन बीजेपी का हुआ। 2012 में जब मोदी जी आए, चुनाव हुआ, उसके बाद गठबंधन हुआ। तब से लगातार 5 चुनाव हो चुके हैं गठबंधन से ही, और अपना दल कहीं पर भी कोई 100% अपना रिजल्ट दिखाता है पूर्वांचल में। हालांकि हमारे पश्चिम में अभी नहीं है इतना, इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। बल्कि मैं आपको पत्रकार महोदय जी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया जी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भैया आशीष पटेल जी एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओपी कटियार जी एवं आरवी सिंह पटेल जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार पाल साहब जी ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी के साथ हम पर विश्वास यह था कि जिस प्रकार से आगरा की जो तमन्ना वकील बच्ची थी, उसके साथ एक दरिंदगी का परिचय दिया गया, एक दरिंदगी से भरी वहाँ घटना घटित हुई। क्या लगता है कि आपको प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित हैं? इस प्रकार से अगर घटना की जाएगी तो सरकार से बच्चियों का, महिलाओं का विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। इस पर क्या विचार है? देखिए, आपको बता दूं पत्रकार महोदय जी कि पिछली जो सरकारें थी उसमें बहुत गुंडागर्दी, घर से बच्चे, बहन बेटी कोई भी निकल नहीं पाता था। जब से एनडीए की सरकार आई, तब से घटना पर अंकुश लगा हुआ है। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश है, जब बड़े लोग हो जाते, गुंडा माफिया पल जाते, तो उनको अठाना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। तो जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से अंकुश लगा हुआ है, और गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो उन्होंने जेल में सरेंडर कर दिया है अपने आप। अब छोटी मोटी ये घटना है जो भी समाज के साथ, मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि मेरी समाज के साथ जो भी घटना हो रही हैं, ये कुछ व्यक्तित्व अपना यानी कि कुछ एंटी पार्टी होती है आपस में, उसको पर्सनल लेते हुए ये घटना हो रही है। उन पर भी हमारी एनडीए की सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, अतीक अहमद कितना बड़ा उसका भूचाल था। माफिया पाले थे, सपा की सरकार में माफिया पले थे, और उन माफियों को एनडीए की सरकार में, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखिए उनका नाम निशान मिटा दिया। आप चले जाइए इलाहाबाद, मैं गया हूँ, आप चले जाइए कहीं पर भी, पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, रात के 12 बजे तक आइए, चाहे कभी आइए, कोई भी तुमसे टच करने वाला नहीं, आंख से आंख मिलाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एनडीए की सरकार का बुलडोजर तैयार खड़ा हुआ है। अभी आगरा में तुम कह रहे हो तमन्ना वकील जी के साथ वो हुआ है जी, बिल्कुल, और उस पर भी कार्रवाई चल रही है, और आपको विश्वास दिला दूं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और दोषियों की जेल भेजा जाएगा, दंडित किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो
सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए आज हमने आपके बीच में अपना दल के जिला फिरोजाबाद की कार्यवाहक जिलाध्यक्ष आदरणीय राहुल धनगर और पप्पू मस्ताना जी से आपको रूबरू कराया। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ। आरपी न्यूज जनजागरण। जय हिंद। जब वो नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, जैसे आप मानो तैसे हम सही। तो कहाँ आंदोलन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। मानवर चुनावों को देखते हुए आपकी परिवार, आपकी जो पार्टी है, आपका जो गठबंधन है, इनके मौजूदा मुद्दे क्या क्या रहेंगे? किन के विषयों पर ये जनता के बीच में जनसंपर्क करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे? देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है और जो भी हमारी एनडीए सरकार कहती है वो करती है। तुम्हारा राम मंदिर कहा था कि रामलला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल मंदिर बना जी। अब काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, जो कहा वो, जो घोषणा पत्र में कहा वो करते हैं हम लोग। अब मथुरा की बारी है, इंतजार करिए कि मथुरा में भी आपका भगवान श्री राम कृष्ण की नगरी में भव्य मंदिर होगा। और उसके बाद जो भी कहते हैं, हम लोग जो भी कहते हैं वो अपने घोषणा पत्र के अनुसार बारी बारीकी से करते हैं। हमारा कोई भी अब एक भी मुद्दा रह गया, वो जो घोषणा पत्र में मैंने कहा था, हमारी एनडीए सरकार ने कहा था, एक भी घोषणा पत्र रह गया हो तो बताइए कोई भी। जी बिल्कुल, इस बात का तो हम आपका मानते हैं, सम्मान करते हैं। चलिएगा, तो मैं उस विषय पर थोड़ा नेक और चर्चा करना चाहूँगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंसी के अनुसार कि महिला सुरक्षा में जिस प्रकार से अहम भूमिका निभाई गई थी वो काफ़ी हद तक बेहतर और व्यवस्थित पाई गई। लेकिन प्रदेश में कई जगह मैं घटनाओं को देखता हूँ मान्यवर कि बच्चियों की रूह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से आप अपने ही मंडल आगरा की एक बच्ची है तमन्ना बघेल, उसके साथ इस प्रकार का कृत्य किया